जीते जी अपनी तेरहवीं करने वाला एक इंसान जिसके बारे में आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने एटा जिले के साकिर थाना क्षेत्र के मुनीस मुंशी नगर की सच्ची घटना। ये एक सच्ची घटना एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिसके बारे में सुनकर सबको हैरानी हो रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हाकिम सिंह, जो कि अपने परिवार में यानी कि ना तो उसकी शादी हुई है, साधु संत का वो जीवन व्यतीत कर रहा है, वैसे उसका भाई है, भाई के बच्चे हैं, परिवार पूरा है लेकिन ना अपनी पत्नी है, ना अपने बच्चे हैं। अब उसे हर वक़्त एक डर सताता है कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो क्या कोई मेरे पिंडदान करेगा? कौन मेरे जो अंतिम प्रक्रिया है उसको करेगा? कौन ब्राह्मणों को खाना खिलाएगा? यही सोचता है, सभी से बात करता है, तभी उसको उसके दिमाग में एक बात आती है और वो अपने ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा बेचता है। उससे जो पैसा आता है, उस पैसे से वो ब्राह्मण बुलाता है घर पर और उनको भोज कराता है, प्रॉपर हलवाई बुलाकर सारा खाना-पीना बनवाता है और अपने लिए जो पिंडदान होते हैं, उन्हें खुद ही करता है। जो मरने के बाद जो एक प्रक्रिया होती है, जिसको परिवार वाले करते हैं, जो 4 कंधों पर लेके जाते हैं, वो करते हैं, कांधिया उनको बोलते हैं, वो सारी प्रक्रिया वो व्यक्ति खुद से करता है, हाकिम सिंह। ये सारी प्रक्रिया जब होती है, तो गाँव में चारों तरफ उसी की चर्चा होने लगती है। जब चारों तरफ उसी की चर्चा होती है, उसके बारे में ही बातें चलती हैं, तो सब हैरान थे कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया? और हद तो जब हो जाती है, जब उसकी ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन बाद वो व्यक्ति जब सुबह-सुबह उसके परिवार वाले उसे जगाते हैं, तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मिलता है, लेकिन उस समय उसका मृत शरीर होता है। वहाँ पर वो जीवित नहीं होता है। यानी जो उसने प्रक्रिया अपने प्रतिभोज की कराई थी, जो अंतिम प्रक्रिया होती है पिंडदान की और एक कहते हैं जो पूरा 12 ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, वो प्रक्रिया जब उसने कराई थी, उसके जस्ट 2 दिन बाद ही वो अपने प्राण त्याग देता है। अब जैसे ही सब लोग उसकी डेड बॉडी को देखते हैं, तो उनमें कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई साधु संत आदमी था, इसीलिए उसे सारी चीज़ों का पहले ही पता था, इसीलिए उसने अपना सब कुछ करा दिया। कोई कहता है कि हो सकता है चमत्कार हो कि भई उसने अपनी सात्विक जीवन जिया है इस वज़ह से हो और कोई कहता है कि भई इसने अपनी ज़मीन को जब बेचना शुरू किया तो हो सकता है इसके जो और परिवार वाले थे, उनको अब डर सताने लगा हो कि बाकी ज़मीन को ना बेच दे, इसीलिए उन्होंने इसकी जान ले ली। कई लोगों के कई तरह के अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी बातें थी। इस बात की खबर वहाँ की स्थानीय पुलिस को लग जाती है। पुलिस मौके पर आती है और अब हाकिम सिंह के शव को अपने अंडर कंट्रोल लेती है और वहां से लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अब यहाँ पर बस यही असमंजस में है सभी लोग कि इसे किसी ने ना मारा हो, किसी ने इसके साथ कुछ नहीं किया हो, इसने अपने आप ही इसकी सांसें थमी हो। क्योंकि बहुत से लोगों का अलग ओपिनियन था, कुछ लोगों का अलग ओपिनियन था। इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अब जैसे ही आती है आपको बता दी जाएगी। लेकिन आज के समय में भी ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत कम होते हैं, जो अपने ही सारी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, वो सारी अपनी आँखों के सामने होते हुए वो देखते हैं। ऐसे थे ये हाकिम सिंह। इनकी सच्ची घटना को लाने का मेरा सिर्फ़ एक ही छोटा-सा उद्देश्य था कि कभी-कभी लोग ऐसा कार्य कर देते हैं कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। ये था इनका अचंभित कर देना कार्य। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।